मीडिया का दबाव काम कर गया। अदालत शुमारियात ने महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.81% बढ़कर 17.37% पर जा पहुंची है। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 18.62% रिकॉर्ड की गई। हालिया हफ्ते 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मीडिया का दबाव काम कर गया। अदालत शुमारियात ने महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.8% बढ़कर 17.37% पर के लिए महंगाई की शरह 18.62% रिकॉर्ड की गई। हालिया हफ्ते 30 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। गाड़ी की सवारी हुई अब शहाना। गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद हजरात को अब मजीद रकम इकट्ठा करना होगी। तमाम बड़े ब्रांड्स के साथ सुजुकी ने भी गाड़ियां महंगी कर दी हैं। किस गाड़ी की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, बता रहे हैं तैयब सैफ अपनी इस रिपोर्ट। सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। आल्टो VX 1,61,000 रुपए महंगी हो गई। नई कीमत 12,74,000 रुपए हो गई। आल्टो VX LAGS की कीमत में 1,83,000 रुपए का इजाफा हुआ। नई कीमत 17,04,000 रुपए हो गई। VXR भी 1,73,000 रुपए इजाफे के बाद 15,08,000 रुपए की हो गई। गाड़ी है, ये देख लें, हर गाड़ी में 2 लाख 3 लाख इजाफा हो गया है। गरीब आदमी कहाँ जाए? सब्जियां, सब चीजें पे महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सुजुकी की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कल्टस GS की कीमत में 2,97,000 रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 22,72,000 रुपए हो गई। कल्टस VXL 2,75,000 रुपए इजाफे के बाद 21,05,000 की हो गई। वैगनआर AGS 2,64,000 रुपए महंगी हुई। नई कीमत 20,24,000 रुपए हो गई। हर बंदा चाहता है कि मुझे जो बेसिक ज़रूरत है वो मिले, लेकिन जो हालात चल रहे हैं और जो पॉलिसी चल रही है उसके हिसाब से तो एक बंदा गाड़ी तो क्या साइकिल और मोटरसाइकिल ख़रीदने से भी उसकी रेंज से बाहर हो रहा है। जो महंगाई के हालात हैं, जो बाकी मईशत के हालात हैं। कार डीलर का कहना था कि 2,42,000 रुपए इजाफे के बाद वैगनआर VXL की नई कीमत 18,52,000 रुपए हो गई है। वैगनआर VXR 2,30,000 महंगी होकर 17,60,000 की हो गई। डीलर्स का कहना था ये तमाम छोटी गाड़ियां हैं जिनके नरखों में इजाफा हुआ है, जबकि लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में अलग से इजाफा होगा। हुकूमत ने शहरियों के साथ सस्ती गाड़ियां फराहम करने का वादा तो किया, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। और अब गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होने से आम आदमी की पहुंच से गाड़ी एक कदम और दूर हो चुकी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। नाज़रीन, मोटरसाइकिल के बाद कारें भी महंगी हो गई हैं। सुजुकी गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफा। खरीदारों के साथ साथ डीलर्स भी परेशान हो गए हैं। कहते हैं कि टैक्स पॉलिसीज की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ में भी महंगाई के वार जारी हैं। होंडा मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे के बाद अब सुजुकी की गाड़ियां भी महंगी हो गईं। डीलर्स कहते हैं हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। सेल्स टैक्स पॉलिसी की वजह से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ। सुजुकी की मुख्तलिफ अकसाम की गाड़ियां 1 लाख से 3 लाख रुपए तक महंगी कर दी गयी। बहुत परेशानी है जी, गरीब बंदा क्या करे। जो पहले बंदा 8 लाख इन्वेस्ट कर खड़ा था, अब गाड़ी होगी 9 से 10 लाख रुपए की। वो इतना परेशान है, भी मैं अब कैसे लूंगा। जो बाइक पहले आ रही थी 50-60 हज़ार रुपए की, अब वो 1 लाख पे की खड़ी है। महंगाई इतना है, समझ से बाहर है। डीलर्स का मजीद कहना था कि गाड़ियां महंगी होने से उसकी खरीदो फरोख्त पर भी फर्क पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी से भी गाड़ी महंगी होती है। इसका कोई हल निकलना चाहिए, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सब परेशान है, डीलर परेशान है, पब्लिक परेशान है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा रिलीफ दें, तो मसला हल करें। शहरियों का कहना था कि गाड़ियां पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर थीं, अब मजीद दूर कर दी गईं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही टीवी, मुजफ्फरगढ़। नाज़रीन, अब गाड़ियां खरीदना डरावना ख्वाब बन गया। गाड़ियां महंगी होने से मियांवाली के शहरियों के सपने भी पाश हो गए हैं। शोरूम मालिकान कहते हैं रातों रात गाड़ियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। मियांवाली में शोरूम मालिकान का कहना था कि गाड़ियों का कारोबार पहले ही शदीद मुतासिर था। रही सही कसर कीमतें बढ़ाकर पूरी कर दी गई। खरीदारों का कहना था कि एक हफ्ता कबल 10 लाख में मिलने वाली गाड़ी अब 12 लाख की हो गई। गाड़ियों के निर्ख कम करने के बजाय बढ़ा दिए गए। सफेद पोश लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई।
महंगाई ने गरीबों से सस्ती सवारी भी छीन ली। जतोई के डीलर्स मोटरसाइकिल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। कहते हैं कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया। तहसील जतोई में भी मोटरसाइकिल की कीमतों को पर लग गए। गरीब की सवारी अब गरीब की पहुंच से भी दूर हो गई। होंडा सिटी 7 की कीमत में 3 माह के दौरान 15,000 रुपये इजाफा हुआ। कीमत 80,000 से बढ़कर 95,000 पर पहुंच गई। चाइना का मोटरसाइकिल 52,000 से 65,000 रुपये पर पहुंच गया। डीलर्स कहते हैं महंगाई के बायस कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। हुकूमत टैक्सों में कमी करके महंगाई पर काबू पाए। नाज़रीन, महंगाई का बोझ गधे पर सवार। गरीबों की रोजी रोटी कमाने के लिए गधों का खरीदना भी नामुमकिन। गधे महंगे होने से गधा रखने वालों की चांदी हो गई है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अली मूसा रजा से। अली मूसा, कहिएगा कितने का गधा मार्केट में अवेलेबल है? बिल्कुल, मुल्क भर में जहां पर महंगाई की वजह से हर चीज महंगी हो गई है, तो गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, मोटरसाइकिलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। गरीबों की एक सवारी है गधा, जिसको वो खरीद कर रोजी रोटी कमाते हैं। अब गधों की कीमतों में भी 30,000 रुपए तक जो है इजाफा कर दिया गया है। व्यापारियों ने गधों की कीमतों में 30,000 रुपए इजाफा इसलिए किया है, उनका कहना है कि अब गधों को खुराक खिलाना जो है मुश्किल हो गया है। खुराक गधों की महंगी हो गई है, घास उनको खिलाना और जो दीगर चीजें उनको दी जाती हैं वो महंगी हो गई हैं। तो गधों की कीमतें बढ़ने की वजह से गरीबों की गधा की जो सवारी थी वो भी छीन गई। तो यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर गधा जो था उनकी रोजी रोटी था, अब गरीब लोग इसको खरीद कर भी रोजी रोटी नहीं कमा सकते। मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जिमें गाजा महंगा थेगा ना, इवें गड्ढा महंगे थीगा। जरा गड्ढा 20,000 था, हुण 50,000 का थी गए। 30,000 रुपए फी गड्ढा के पिछो चढ़ गए। अच्छा, हम गड्ढा की खुराक महंगी थी? हाँ सही, 30 रुपये खाल मिलती है, हूँ 60 रुपये किलो थी गई है। और हाँ सही, घास 15 रुपये धड़ी है, हूँ 40 रुपये धड़ी थी गई है। हूँ बहुत मुश्किल थी गई कोई ने पालन वास्ते। जी बिल्कुल, इनको खिलाना पिलाना मुश्किल हो गया है। गरीबों की एक सवारी थी वो भी अब महंगी होगी, क्या कहेंगे? सर हूँ तो गरीब असो रुल गए। पहलो गरीब का कोई ठिकाना होंदा, कोई छिक वजा 400-500 बढ़दा, हूँ 300-400 तो एक खंदन। गरीब करे मरे दस बच्चे पाले, इन्हों को पाले। गरीब हाथ जो हर से निकल गई है। तो महंगाई की वजह क्यों क्या थी गड्डी जो महंगी थी? सही महंगाई क्या करो, इमरान साहब खुद की मेहरबानी करे। गरीब तो असलो रुल गए। खंड मिलती नहीं, पेट्रोल मिलता नहीं, गड्ढा तो कीमतें वध गए। मजदूरी है का ना, डी सारा मैं फिर वालों घर वालों हालात निके निके बाल करे मरूँ सा। जी बिल्कुल, गधों को लेकर ये चले जाते हैं कि ये बिकें या इन पर कोई मजदूरी की जाए, इसके मिलता नहीं है तो इनका। बेहतर अली मूसा रजा, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लेजेंड कॉलेज में इशाई से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ये कवानीन इस तरह के राइज हैं, लेकिन फिर भी मॉडरेशन वहाँ पे हमें नजर आती है। हम रह रहे हैं इस माशरे में, लेकिन मॉडरेट हैं। एक दलदल में तब्दील किया। ये काफी तब्दीली है कि पीटीआई से कबल 54 रुपया फी किलो चीनी था और अब आज सहाफियों ने मुझे बताया कि 150 रुपया अब फी किलो चीनी है। तो ये तब्दीली है कि नहीं तब्दीली? अगर ये तब्दीली पसंद है आपको तो चंद दिन बाद 200 रुपया फी किलो भी हो सकता है। इमरान खान साहब का यही पैगाम है कि सब्र करे, सुकून आपको कब्र में मिलेगा। लेकिन उस सुकून पाने के लिए आपको कब्र में जाना पड़ेगा। तो आप हाथ उठाएं, कौन कौन आज कब्र में जाने के लिए तैयार है ताकि उनको सुकून मिल जाए। मौलाना साहब ने हाथ उठाया कि मैं तो तैयार हूं, इसलिए कि वो बहुत तंग हो गए हैं। वो जाना चाहते हैं लेकिन ईमान के साथ। ईमान तो तभी नसीब होगा कि इस मुल्क में इस्लाम का निजाम हो, या इस्लामी निजाम के लिए काम करते 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 अल्लाह के पास चला जाए। तो इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूं, डॉक्टर साहब मुझे ये बता रहे थे कि आप मुल्तान वालों से बात करें कि अगर आप खूबसूरत मुल्तान चाहते हैं, अगर आप क्लीन मुल्तान चाहते हैं, अगर आप ग्रीन मुल्तान चाहते हैं, अगर आप यहां के बच्चों के हाथों में कलम और किताब चाहते हैं, अगर आप यहां की अदालतों में इंसाफ चाहते हैं, अगर आप यहां के हॉस्पिटल्स में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज चाहते हैं, अगर आप यहां एनवायरनमेंट को बेहतर देखना चाहते हैं,
अगर आप अपने बच्चों को साफ पानी पिलाना चाहते हैं तो एक ही चॉइस और ऑप्शन है, और वो है जमात इस्लामी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लेजेंड कॉलेज में इशाए की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीनी आज 150 रुपए किलो हो चुकी है, जबकि 20 किलो का जो आटा है वो 1550 रुपए उसकी कीमत पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि अमीर जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी जो जमात है, यही वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को हकीकी मानों में असल उसकी जो शक्ल है वो दे सकती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कारीवार कहते हैं 20 किलो का आटा 1550 रुपए, चीनी 150 रुपए फी किलो हो चुकी। तहरीक इंसाफ का वक्त खत्म हो चुका। गुलबर्ग कॉलोनी में ताजरों के इस्तकबाली से वो खिताब कर रहे थे। कहा कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। मुल्की सूरत हाल की 3 सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। इस्लामी निज़ाम किसी मौलवी साहब का, पीर साहब का, किसी पार्टी का निज़ाम नहीं है। ये उस रब का निज़ाम है जो रब्बुल आलमीन है, और ये उस नबी का निज़ाम है जो रहमतुल लिल आलमीन है। तो रहमतुल लिल आलमीन ने जो निज़ाम लाया है उसमें सबसे पहली बात यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान का मोहताज और गुलाम और बंदा नहीं होता है। आप आजाद हो जाएंगे। इस्लामी निज़ाम आएगा, आप जागीरदारों की खुदाई से, करप्ट सरमायादारों की खुदाई से, जालिम चौधरियों की खुदाई से, नवाबों से, खवानीन से, चालाक और अयार लीडरों से आजाद हो जाएंगे। इस्लामी निज़ाम अदल और इंसाफ का निज़ाम है। वलक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त। इस्लामी निज़ाम में एक किताब है और दूसरा तराजू है। अब तराजू को आप देखें, यूरोप में जाएं, अफ्रीका में जाएं, एशिया में जाएं, जहां भी जाएं, तराजू हर इंसान के लिए बराबरी का फैसला करता है। वो ये नहीं देखता है कि ये काफिर है या मुसलमान है, ये अंधा है या बीना है, या गरीब है या मालदार है। तराजू हक हकदार को देता है। और यही वजह है कि आप सारे दुकानदार हैं, दुकान के मालिक का और खरीदार का अगर किसी के फैसले पर इत्तेफाक है तो तराजू का फैसला होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें अदल और इंसाफ की जरूरत है। आज इस मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी है, तो इस्लामी निज़ाम इस चीज का नाम है कि हुकूमत टैक्स लेने वाली और हुकूमत लोगों को निचोड़ने वाली कोई इदारा और कंपनी नहीं है। इस्लामी निज़ाम में हुकूमत एक मां बाप की तरह किरदार अदा करते हैं। अस्सुल्तान वलियो वल्ला वलिय लहू। हुकूमत हर उस आदमी का वाली और वारिस होता है जिसका कोई मुल्तान में जिला इंतजामिया का चीनी माफिया के गिर्द घिरा तंग। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की गल्ला मंडी में कार्रवाई। रेट लिस्ट और बैनर्स अवेजा न करने पर 5 डीलर्स की दुकानें सील कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की हिदायत पर जिला इंतजामिया का सरकारी चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन हुआ। इस सिलसिले में गल्ला मंडी में रेट लिस्ट और बैनर अवेजा न करने वाले चीनी डीलर्स की 5 दुकानें सील कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद ने 5 दुकानें सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। चेयरमैन फूड शेख मजहर अब्बास भी उनके हमरा थे। इस मौका पर एसीसीटी ख्वाजा उमर महमूद का कहना था कि गल्ला मंडी के डीलर सरकारी चीनी के 88 रुपए किलो के रेट अवेजा करने के पाबंद हैं। बात करेंगे डेंगू की। मुल्तान में डेंगू के वार बढ़ने लगे। निश्तर अस्पताल में डेंगू के मजीद 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक मरीजों की तादाद 31 तक पहुंच गई है। मुल्तान में डेंगू ने पर फैलाना शुरू कर लिए। निश्तर अस्पताल में डेंगू के मजीद 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अस्पताल में ज़राए इलाज मरीजों की तादाद 31 हो गई है। मुल्तान में डेंगू ने डंग तेज कर लिया। निश्तर अस्पताल में डेंगू के मजीद 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अस्पताल में ज़राए इलाज मरीजों की तादाद 31 हो गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहाड़ी का दौरा, सफाई और दीगर नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ डॉक्टर राव मसूद अकबर को ओहदे से फारिग कर दिया गया। तनवीर इकबाल तबस्सुम ने कहा कि दूर दराज के इलाकों से आए मरीजों को सेहतियामा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरुए कार लाए जाएं। कोविड वैक्सीनेशन का बात करेंगे। जनूबी पंजाब भर में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन में डीडी खान और लैया की बेहतरीन कारकर्दगी। डीडी खान और लैया में कोरोना वैक्सीनेशन हदफ 84% मुकम्मल हो गया। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन में डीडी खान का चौथा और लैया का 5वां नंबर। बिहाड़ी में 66% वैक्सीनेशन मुहिम के साथ 28वें नंबर पर रहा है। मुजफ्फरगढ़ 68% वैक्सीनेशन मुहिम के साथ 24वें नंबर पर रहा, जबकि लोधरा 78% वैक्सीनेशन मुहिम के साथ 8वें नंबर पर रहा है। खानीवाल का 78% वैक्सीनेशन मुहिम के साथ 10वां नंबर है। भक्कर 77% वैक्सीनेशन मुहिम के साथ 11वां नंबर। सरगोदा 76% वैक्सीनेशन मुहिम के साथ 12वें नंबर पर खड़ा है। राजनपुर का 76% वैक्सीनेशन मुहिम के साथ 14वां नंबर। मियांवाली में 73% वैक्सीनेशन मुहिम के साथ 18वां नंबर, जबकि मुल्तान 71% वैक्सीनेशन मुहिम के साथ 21वें नंबर पर मौजूद है। रहीमियन खान में 71% वैक्सीनेशन मुहिम के साथ 22वां नंबर। बहावलपुर 69% वैक्सीनेशन मुहिम के साथ 23वें नंबर पर। बहावलनगर पंजाब भर में कारकर्दगी के हवाले से 26वें नंबर पर आ गया। जिला बहावलनगर कोविड वैक्सीनेशन का हदफ पूरा करने में नाकाम रहा। महकमा हेल्थ की जानिब से पंजाब के अजला की कारकर्दगी की रैंकिंग जारी कर दी गई। रैंकिंग 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक वैक्सीनेशन मुहिम की जारी की गई। नाकिस कारकर्दगी पर सीओ हेल्थ बहावलनगर को OSD बना दिया गया। मुल्तान शहर के डेवलपमेंट के लिए जापान हुकूमत ने 73 अरब रुपए का तोहफा दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शाहरुख आलम में जच्चा बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। 27 कनाल से ज़ायद रकबे पर मुहित 4 मंजिला अस्पताल 200 बिस्तर पर मुश्तमिल होगा। 7 अरब 87 करोड़ और 7 लाख रुपए लागत आएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अस्पताल की तामीर से 1190 अफराद को रोजगार मिलेगा। मंसूबा है मेरे भाइयों, जब ये अस्पताल मुकम्मल होगा, यहां 1190 लोगों को मुलाजमत मिलेगी। 1190 लोगों को जब मुकम्मल होगा, उसमें नर्सें भी होंगी, उसमें हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर भी होंगे, उसमें वार्ड बॉयज भी होंगे, क्लर्क भी होंगे, पैरामेडिक्स भी होंगे। तो इंशाअल्लाह 1190 खानदानों के घर के चिराग जलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये अस्पताल जो है ये 4 मंजिला होगा, क्योंकि शहर में जमीन हासिल करना आसान नहीं है। करोड़ों की जमीन है ये, और नहीं जमीन शामिल है, और ये हम इसको ऊपर ले गए हैं। 4 मंजिला, एक ग्राउंड फ्लोर होगी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इसकी बुनियाद मैं इस तरह डिजाइन करवा रहा हूं, हम तो कल मर के चले जाएंगे, जहान फानी है। आज अभी मैं अपने बहनोई का फातिहा पढ़ रहा था, कल हम एक दूसरे का पढ़ रहे होंगे, लेकिन बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन के मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने के हवाले से बड़ी खबर मंजर-ए-आम पर आ गई। पेपको ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन को मिलने वाले मुफ्त यूनिट्स में कटौती कर दी है। कटौती स्केल 16 से अपर के मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स में की गई है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर मंजर-ए-आम पर आ गई। पेपको ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन को मिलने वाले मुफ्त यूनिट्स में कटौती कर दी है। कटौती स्केल 16 से अपर के मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स में की गई।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहरी औलिया के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद जारी है। नॉर्दर्न बाईपास की कुशादगी का अमल मुकम्मल। सालों से बंद नॉर्दर्न बाईपास आबशार को भी चला दिया गया है। मुल्तान शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद शुरू हो गया। नॉर्दर्न बाईपास की कुशादगी के बाद सालों से बंद आबशार को भी चला दिया गया, जबकि नॉर्दर्न बाईपास चौक पर नई आबशार भी फ़ाल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने नॉर्दर्न बाईपास चौक का दौरा किया और चौक को यादगार बनाने का हुक्म दिया। डीसी का कहना था कि मेट्रो बस के पिलर्स पर मुल्तान आर्ट का रंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में 3 चौकों की तज़ीन व आराइश का काम जारी है। मुल्तान को जनूबी पंजाब में सियाहत का मरकज़ बनाएंगे। तरक्याती मनसूबों के फंड्स लैप्स करने से अवामी फलाह के मनसूबे ताखीर का शिकार हो गए। लागत में भी 15% इजाफा। पंजाब हुकूमत ने महकमा खजाना को फंड्स के दोबारा इजरा की मंजूरी दे दी। पायदार तरक्की के अहदाफ प्रोग्राम के लिए विफाक ने पंजाब को 35 अरब रुपए के फंड्स दिए थे, जो हुकूमत अरकान कौमी असम्बली के हल्कों में तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल होना थे। ताहम पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस 3 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स अरकान कौमी असम्बली के हल्कों में खर्च होने के बजाय बैंक में पड़े रहे। ज़राए का कहना है कि फंड्स खर्च न होने से मालियाती पॉलिसी के मुताबिक फंड्स लैप्स कर गए थे, जिसकी वजह से अवामी फलाह के मनसूबे ताखीर का शिकार रहे, जबकि मनसूबों की लागत में भी 15% इजाफा हुआ। दूसरी जानिब अब पंजाब हुकूमत ने महकमा खजाना को फंड्स के दोबारा इजरा की मंजूरी दे दी है, ताकि फंड्स अवामी फलाह के जारी मनसूबों पर खर्च हो सकें। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि मुल्तान के ताजिरों और FBR में ठन गई है। तर्जुमान RTO जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन थीम कहते हैं 1000 स्क्वायर फुट की दुकान पर FBR से उनका सिस्टम इंटरलिंक होगा। एहतजाज करके ब्लैकमेल मत किया जाए। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के ताजिर और FBR आमने सामने आ गए। ताजिरों की हड़ताल की धमकी। FBR ने मजीद शिकंजा कस लिया। RTO ने ताजिरों के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान RTO जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन थहीम का रोही से गुफ्तगू में कहना था 1000 स्क्वायर फीट की दुकानों पर FBR से उनका सिस्टम इंटरलिंक होगा। हमने पहले नोटिस वगैरह दिए हैं कि जो हम समझते हैं कि ये हमारे टैक्स नेट में आते हैं, जो बड़े बड़े प्लाजे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड शॉप हैं, हम उन्हें चाह रहे हैं कि अपने टैक्स नेट में लाएं और उनकी जो ओरिजिनल जो उनकी सप्लाई सेल वगैरह हैं वो हमारे नेट में आ सकें। मुख्तार हुसैन थहीम का कहना था टैक्स चोरी का इख्तियार किसी को नहीं दिया जाएगा, जबकि बड़े कारोबारी मराकज का तमाम डाटा FBR सिस्टम पर मॉनिटर किया जाएगा। वो हमारे उस जो लेटर की कंप्लेंस नहीं करते तो अल्टीमेटली उनको 10 लाख रुपए के हिसाब से उनको जुर्माना भी हो रहा है, जो कि अपीलेबल है। और अगर वो कंप्लेंस करते हैं, वो अपने आप को FBR से इंटीग्रेट करते हैं, मुंसलिक हो जाते हैं, तो फिर उन्हें जुर्मानों से भी बच जाएंगे। तर्जुमान RTO जनूबी पंजाब मुख्तार हुसैन का मजीद कहना था ताजिर एहतजाज की बजाय टैक्स अदा करें। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अबान से ताजिरों के वफ्द की मुलाकात हुई। ताजिरों के वफ्द ने ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल से एडिशनल IG जनूबी पंजाब को आगाह किया है। एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अबान से ताजिरों के डेलीगेशन की मुलाकात हुई। ताजिरों के वफ्द ने ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल से एडिशनल IG जनूबी पंजाब को आगाह भी किया है। चोरियां, डकैतियां और दिन दिहाड़े कत्ल के वाकयात बढ़ रहे हैं। सदर ताजिर इत्तेहाद की जानिब से ये कहा गया पुलिस से मुतालिक ताजिरों के मसाइल मेरिट पर हल किए जाएंगे। IG पंजाब जफर इकबाल अबान की जानिब से ऐसा कहा गया है। एडिशनल IG की जानिब से पुलिस ताजिरों को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करेगी। एडिशनल IG जनूबी पंजाब जफर इकबाल के पुलिस को सोच में आने के ताजिर के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने के अहकामात भी दिए गए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का बिहाड़ी का दौरा। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बिहाड़ी में अहम इजलास की सदारत की। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत, हुकूमत की तरफ से जारी अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम, इंसदाद पोलियो मुहिम, इंसदाद डेंगू, प्राइस कंट्रोल, इंसदाद स्मोक मुहिम, सहूलत बाजारों और दीगर मामलात में कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। साकिब जफर का कहना है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक अवामी फलाह
फलाह व बहबूद के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम से अवाम के मसाइल बेहतर अंदाज से हल किए जा रहे हैं। हुकूमत आवाम की दहलीज पर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। म्यूनसिपल सर्विसेज, सेहत, तालीम और अवामी फलाह अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला बिहाड़ी में 16 अरब 62 करोड़ रुपए 20 लाख के तरक्याती मनसूबे जारी हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 8 अरब 30 करोड़ 70 लाख रुपए की 141 तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तौसा शरीफ में आरपीओ डीजी खान मोहम्मद वकास का तौसा का सरप्राइज विजिट हुआ। आरपीओ ने थाना सदर, थाना सिटी का अचानक दौरा किया। आरपीओ ने थाने का रिकॉर्ड, मालखाना, सफाई सुथराई को भी चेक किया है। आरपीओ ने हवालातियों, मुलजमान से सवालात और मसाइल भी दरियाफ्त किए हैं। तौसा शरीफ में गैर कानूनी बंदिश, टॉर्चर सेल, तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं है। SHO को ये हिदायत की गई। जराइम पर मुकम्मल कंट्रोल, तरजीही बुनियादों पर अवाम के मसाइल हल करने की हिदायत भी की गई हैं। आरपीओ डीजी खान मोहम्मद वकास ने तौसा का सरप्राइज विजिट किया। आरपीओ ने थाना रिकॉर्ड, मालखाना, सफाई सुथराई को भी चेक किया। मुलजमान से इस मौका पर सवालात चेक किए और मसाइल भी दरियाफ्त किए। गैर कानूनी बंदिश, टॉर्चर सेल, तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं है। मुस्लिम फैमिली लॉ में तरमीम का फैसला। निकाहनामे में खत्म नबूवत का खाना शामिल किया जाएगा। महकमा बल्दियात की जानिब से मुस्लिम फैमिली लॉ में तरमीम का फैसला किया गया। निकाहनामा में खत्म नबूवत का खाना शामिल करने का फैसला किया गया है। निकाहनामे पर दस्तखत करने वाले तमाम दुल्हा दुल्हन और गवाहान को भी खत्म नबूवत का सर्टिफिकेट देना होगा। फैसला पंजाब असम्बली की मंजूरशुदा करारदाद की रोशनी में किया गया है। बात करेंगे काशू खान कत्ल केस की। मुल्तान पुलिस ने नामजद मुलजिम हादी नियाजी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को अदालत से जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया है। काशू खान कत्ल केस, मुल्तान पुलिस ने नामजद मुलजिम हादी नियाजी को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को अदालत से जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुलजिम को अदालत से जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया। अबूरी जमानत खारिज होने पर मुलजिम अदालत से फरार हो गया था। काशू खान कत्ल का 6 अप्रैल 2019 को खालिद खान ने मुकदमा नंबर 408 दर्ज कराया। मुलजमान की फायरिंग से खुरम खान उर्फ काशू खान जाँ बहक हो गए थे। मुकदमे में 15 मुलजमान बरी हो चुके। डीसी मियांवाली का एहसन इकदाम। खवातीन को जिस्मानी और जहनी तौर पर फिट रखने के लिए खेलों का सामान फ्राहम। खवातीन 3 से 5 बजे तक गर्ल्स हाई स्कूल सिविल स्टेशन में वॉक और वर्जिश कर सकेंगी। हमें रिपोर्ट करेंगे मियांवाली से अख्तर मजाज। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खुरम शहजाद ने गर्ल्स हाई स्कूल सिविल स्टेशन को खवातीन की वर्जिश के लिए मुख्तस कर दिया। यहाँ आने वाली खवातीन को खेलों का सामान भी फराहम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तहसील लेवल पर भी तमाम स्कूल खोले जाएंगे। अच्छा, ये देखें, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का जो एक विजन है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो उसको हमने ये ट्रांसलेट किया है। हमारा जो है टारगेट वो ये है कि खवातीन की तरफ से अगर पॉजिटिव हमें वो फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक से मुराद ये है कि वो यहाँ पे आती हैं, तो हम साइमल्टेनियसली जो है पूरे जिले के इसी तरह स्कूल्स जो हैं वो दरवाजे खोल देंगे। मैं समझता हूं कि हमारे डीसी साहब जो हैं वो हर मैदान में मुनफरद किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि खवातीन के लिए एक ऐसा कोई प्रोग्राम लाया जाए कि वो घरों से बाहर निकलें। पीटीआई खवातीन की जिले सदर अमारा न्यासी का कहना था कि घरों में मैसूर पर्दादार खवातीन जहां आकर लुत्फ अंदोज हो सकेंगी। स्कूल प्रिंसिपल ने खवातीन को खुश आमदीद कहा और ताउन की यकीन दहानी करवाई। नॉट एट ऑल, मुझे नहीं लगता कि फीमेल शिकवे शिकायत करती हैं और इंशाल्लाह, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है कि फीमेल्स आएंगी यहाँ, ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। करती हूँ इस प्रोग्राम को और इस हवाले से ये है कि अच्छी बात है कि जब मदर्स इस सिलसिले में आएंगी हमारे इदारे में, तो जो टीचर पेरेंट मीटिंग होती है जिसमें वो नहीं आ सकती, तो हो सकता है कि उनके अंदर ये भी रेगुलरिटी आ जाए। खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद के इस इकदाम को खूब सराहा। डीसी साहब का ये बहुत ही खुश आइंद कदम है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि मियांवाली में रहते हुए हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर फीमेल को प्रोवाइड कर रही है। खवातीन की सिक्योरिटी के लिए स्कूल में लेडी पुलिस को भी तैनात कर दिया गया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।
लीडर खान में लाहौर ग्रामर स्कूल में धनक रंगों का मेला सज गया। स्पोर्ट्स गाला में ईगल्स, फॉल्कन्स और स्विफ्ट हाउसेस में कांटेदार मुकाबले हुए। बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी। स्कूल प्रिंसिपल उस्मा हमीद का कहना था कि स्पोर्ट्स गाला का मकसद बच्चों में टीम वर्क पैदा करना है। हमें रिपोर्ट करेंगे रजा मालिक। डेरा गाजी खान के लाहौर ग्रामर स्कूल में सजा स्पोर्ट्स गाला बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में शरीक बच्चे दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान की धुनों पर अपनी अपनी टीमों का हौसला बढ़ाते रहे। बच्चों का कहना था कि स्कूल के ईगल्स, फॉल्कन्स और स्विफ्ट हाउसेस में कामयाबी के लिए कांटेदार मुकाबले हुए। आज मजे का दिन है। We have 3 houses in our school, Swift, Falcon and Eagle. Everyone was playing excitedly and I think Eagle will win. I participated in potato race, tug of war and water filling. And I think today Falcon will win because I am in Falcon and it just won the tug of war. स्कूल प्रिंसिपल उस्मा हमीद का कहना था कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ बच्चों की जिस्मानी सेहत पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। स्पोर्ट्स गाला का मकसद बच्चों में टीम वर्क पैदा करना है। This is our annual sports gala and we celebrate every year as with excitement. Yes, show your excitement. The students are with me. स्कूल प्रिंसिपल उस्मा हमीद का मजीद कहना था कि फरोग तालीम में स्कूल हमेशा से पहले नंबर पर है। मेहमान खुसूसी मारूफ सहाफी यासिर शेख ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन अब्दुल कादर के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर का कहना है कि पहले जनूबी पंजाब स्कूल के कामयाब इनेकाद में पूरी टीम ने किरदार अदा किया। सेंट्रल पंजाब में भी ऐसे स्कूल ओलंपिक्स कराने के लिए इजलास तलब किया गया है। स्कूल ओलंपिक्स का सिलसिला जारी रहेगा। ओलंपिक फ्लैग मुल्तान को दिया गया है। मजीद जान लेते हैं रजा मलिक से। रजा मलिक बताइएगा। 1800 प्लेयर्स के साथ और 400 ऑफिशियल्स के साथ जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा मेगा इवेंट स्कूल ओलंपिक्स इख्तिताम को पहुंचा और इख्तितामी तकरीब में जहां कामयाब होने वाले जो तलबा और तालबात हैं उनको इनामात और मेडल से नवाजा गया, वहां तमाम हुकूमती सतह पर भी इस इवेंट को जो है वो सराहा गया। और इस इवेंट के जो रुए रवा है सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें आपके क्रेडिट पे हैं और आज ये ओलंपिक्स भी जनूबी पंजाब का पहला मेगा इवेंट कामयाबी से हमकनाल हो गया, तो किस तरीके से देख रहे हैं? और इसकी कंटिन्यूटी के हवाले से भी बात कर रहे थे आप, तो क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? बहुत शुक्रिया। आपने दोबारा रोही हमेशा अच्छे कामों को सपोर्ट करता है साउथ पंजाब में जो भी होता है। आपने मुझे क्रेडिट दिया, इसकी भी बहुत मेहरबानी, लेकिन सच और हक तो ये है कि ये पूरी टीम का क्रेडिट है। मैं तो सिर्फ एक बड़े निज़ाम का पुरज़ा हूँ। मेरी टीम ने मेहनत की और हमने ये कामयाब स्कूल ओलंपिक्स करवाए। जहाँ तक आपका ये सवाल का ताल्लुक है कि ये आगे चलेगा, तो आपने आज देख लिया कि आज स्कूल ओलंपिक्स का फ्लैग अगले डिवीज़न को मुंतकिल कर दिया गया। सीओ डीजी खान से सीओ मुल्तान को चला गया और अब आप इंशाल्लाह अगले साल सुनेंगे कि वो ओलंपिक्स हो रहे हैं। और अगर आपने नोट किया हो कि सीएम साहब के भी बिहाफ पे यहाँ पे पैगाम दिया गया और उन्होंने भी यही कहा कि ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और आगे भी चलता रहेगा। वहीं मेरे इल्म में ये भी आया है कि आज साउथ पंजाब से उठने वाली खबर चूँकि पहुँच चुकी थी लाहौर में, तो लाहौर में आज भी एक इजलास हो रहा है जिसमें अब ये तय किया जा रहा है कि ऐसे ही स्कूल ओलंपिक्स सेंट्रल पंजाब में और अपर पंजाब में भी कराए जाएं। तो हमारा मकसद भी ये था कि दिए से दिया जले। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो ये पूरे पाकिस्तान में फैले, सारे पाकिस्तान के बच्चे हमारे हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जनूबी पंजाब को जो सेक्रेटरीट दिया गया, तो ये उसके सम्राट हैं कि इतनी बड़ी पॉलिसीज़ और फैसले जो हैं वो साउथ पंजाब में है और यहाँ से जो पॉलिसीज़ हैं। रजा मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।